तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब धर्म और अधर्म के बीच का भेद धुंधला हो रहा था और मनुष्य केवल चमत्कार में ईश्वर को खोज रहा था, प्रेम में नहीं। ब्रह्मांड के एक शांत कोने में एक साधारण गांव था जहां भैरव नामक एक कुम्हार रहता था। भैरव शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई आडंबर या कठोर तपस्या नहीं थी। वह शिव को अपना सबसे करीबी मित्र मानता था। भैरव का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। वह हर बर्तन बनाते समय एक गीत गुनगुनाता था। हे महादेव, मैं मिट्टी का ये बर्तन बना रहा हूँ ताकि कोई इसमें पवित्र जल भरकर प्यास बुझाए। मेरे हाथ आपका त्रिशूल है और यह चाक आपका डमरू। भैरव की पत्नी हमेशा टोकती थी, आप इतनी मिट्टी बर्बाद क्यों करते हैं? जब आप एक बर्तन पूरा बनाते हैं तो उसे धूप में सूखने से पहले ही जानबूझकर तोड़ देते हैं। भैरव हंसकर कहता, पत्नी, मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह ये कच्चा बर्तन आसानी से टूट जाता है, उसी तरह मेरा अहंकार और संसार का मोह भी कितना कच्चा है। शिव का नाम लेकर जब ये टूटता है तो मुझे ज्ञान होता है कि स्थायित्व केवल उन्हीं में है। वह टूटी हुई मिट्टी को फिर से गूंथकर नया बर्तन बनाता था। गांव के लोग उसे सनकी कुम्हार कहते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव अपने ध्यान में लीन थे। देवी पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो कठोर तपस्या करता है या जो विशाल यज्ञ करता है? शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, सबसे बड़ा भक्त वह है जिसका विश्वास इतना अटल हो कि वह अपनी हानि होने पर भी मुझे दोष न दे। ये सिद्ध करने के लिए शिव ने भैरव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक अत्यंत सुंदर युवा राजकुमार का रूप धारण किया और भैरव की कुम्हारशाला में पहुंचे। राजकुमार शिव ने भैरव से कहा, हे कुम्हार, मैं आपके शिल्प की प्रशंसा सुनकर आया हूँ। मुझे कल मेरे विवाह के लिए सोने के रंग वाला 1000वां बर्तन चाहिए। मैं आपको इसके लिए स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। भैरव ने विनम्रता से कहा, राजकुमार, मैं तो केवल मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, उन्हें सोने जैसा रंग देना मेरे वश में नहीं। राजकुमार ने हठ किया, नहीं, यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो उनका नाम लीजिए और मिट्टी को आज्ञा दीजिए कि वह सोने जैसी हो जाए। यदि आप नहीं कर पाए तो इसका अर्थ है कि आपका विश्वास झूठा है। भैरव ने राजकुमार की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने शांत मन से मिट्टी उठाई, आंखें बंद की और प्रेम से शिव का नाम लिया। जब उसने आंखें खोली और बर्तन को आग में पकाया तो बर्तन का रंग सचमुच सोने जैसा पीला हो गया। राजकुमार चकित रह गया। उसने भैरव को स्वर्ण मुद्राएं दी और चला गया। अगले दिन जब भैरव ने वह 1000वां बर्तन राजकुमार को देने के लिए तैयार किया तो उसी समय शिव ने अपनी माया से उस गांव में एक तेज हवा का झोंका भेजा। हवा का वह झोंका भैरव की कुम्हारशाला से गुजरा और सीधा उस सोने के रंग वाले बर्तन से टकराया। बर्तन जमीन पर गिरा और टूटकर चूर चूर हो गया। भैरव की पत्नी रोने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? इतना बड़ा नुकसान। राजकुमार अब क्या कहेंगे? आपने कभी गलती से भी अपने बर्तन को पूरा नहीं छोड़ा, पर आज जब ये पूरा बना तो प्रकृति ने इसे तोड़ दिया। भैरव की आंखों में भी आंसू थे, पर दुख के नहीं। उसने अपनी पत्नी को चुप कराया और टूटे हुए बर्तन के टुकड़े उठाए। उसने टूटे हुए टुकड़ों को प्रेम से देखा और जोर से हंसते हुए शिव को धन्यवाद दिया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, धन्यवाद मेरे मित्र, मुझे पता है आप ही यह हवा बनकर आए थे। आपने आज मुझे अंतिम ज्ञान दिया। कल आपने बर्तन को सोने का रंग देकर मेरा सामर्थ्य बढ़ाया और आज आपने उसे तोड़कर मेरा अहंकार भी तोड़ा। आपने सिखाया कि सृजन और विनाश दोनों ही आपके हाथ में है और मेरा काम केवल प्रेम से कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना। वह टूटी मिट्टी के टुकड़े लेकर फिर से उन्हें गूंथने लगा। ठीक उसी क्षण राजकुमार शिव अपनी असली दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने भैरव को गले लगाया। शिव ने कहा, हे भैरव, तुमने कठोर तपस्वियों से भी बड़ा कार्य किया है। तुम जानते हो कि संसार में हर चीज नश्वर है, फिर भी तुम हर बार उसे प्रेम से बनाते हो। तुम्हारा विश्वास किसी चमत्कार या तपस्या पर नहीं, बल्कि सृजन और विनाश दोनों में मेरे प्रेम पर टिका है। तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो। और इस तरह कुम्हार भैरव ने सिद्ध कर दिया कि शिव को पाने के लिए कैलाश पर कठोर तपस्या नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में अटूट, सरल और प्रेमपूर्ण विश्वास की आवश्यकता है।
भगवान शिव भैरव को गले लगाकर एक क्षण के लिए वहां रुके। उस दिव्य स्पर्श से भैरव का तन मन शिवत्व से भर गया। उन्होंने शिव के चरणों को प्रणाम किया और उनकी आंखों से बहते प्रेम के आंसू उस टूटी हुई मिट्टी पर गिरे। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, भैरव, तुमने सत्य को जान लिया है। अब तुम्हारा कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। इतना कहकर महादेव कैलाश की ओर अंतर्ध्यान हो गए। भैरव की पत्नी, जो इस अलौकिक दृश्य की साक्षी थी, अब तक स्तब्ध थी। जब शिव चले गए तो उन्होंने भैरव से पूछा, स्वामी, अब हम क्या करेंगे? राजकुमार, जो शिव ही थे, को क्या उत्तर देंगे? और वह टूटी हुई मिट्टी जो सोने जैसी थी, क्या अब भी किसी काम की है? उद्धरण चिन्ह। भैरव ने टूटी मिट्टी को उठाया। वह मिट्टी अब साधारण नहीं थी। वह शिव के स्पर्श, भैरव के प्रेम और उसके आंसुओं से पवित्र हो चुकी थी। भैरव ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी, अब मैं वह नहीं बनाऊंगा जो संसार के लिए उपयोगी हो। अब मैं वह बनाऊंगा जो संसार को शिव से जोड़े। भैरव ने उस टूटी हुई पवित्र मिट्टी को फिर से चाक पर चढ़ाया। इस बार वह बर्तन को आकार देते समय कोई सांसारिक गीत नहीं बल्कि एक गहरे मौन ध्यान में लीन था। जब बर्तन बन रहा था तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह बर्तन पहले की तरह गोल या सुडौल नहीं था। उसमें अनेक दरारें थीं और उसका आकार विषम था, मानो वह जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया हो। जब वह बर्तन आग में पका तो वह न तो सोने जैसा चमका और न ही उसका कोई विशेष रंग था। वह एक भूरे रंग का खुरदरा दरारों वाला प्याला था। भैरव ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये प्याला उस मनुष्य के हृदय जैसा है जो संसार के दुखों दरारों से भरा है, जो देखने में अपूर्ण विषम है पर जिसके भीतर शिव का प्रेम भरा है। भैरव ने वह प्याला लिया और अपनी कुम्हारशाला छोड़कर उत्तर दिशा कैलाश की ओर यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पत्नी भी उनके पीछे हो ली। उन्होंने रास्ते में किसी से बात नहीं की, न किसी से भोजन मांगा। वे केवल पैदल चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे निर्जन मंदिर तक पहुँचे। मंदिर में शिव का एक छोटा सा लिंग स्थापित था, जिसके पास एक जटाधारी साधु ध्यान में लीन थे। भैरव ने देखा कि वह साधु कई दिनों से भूखे लग रहे थे और उनके होंठ प्यास से सूखे हुए थे। पार्थ, पिछले कथा के वैरागी, जो अब निरपेक्ष कर्म कर रहे थे, उस क्षेत्र से गुजर रहे थे और उन्होंने साधु को जल पिलाने का प्रयास किया, पर उनके पास ऐसा कोई पात्र नहीं था जिसमें जल भरकर साधु को दिया जा सके। जब भैरव ने ये देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके पास एक नदी का शीतल जल था और उनके पास वह टूटी मिट्टी का प्याला भी था। बिना एक क्षण सोचे भैरव ने नदी से जल भरा और साधु, जो स्वयं शिव के ही एक स्वरूप थे, भैरव की अंतिम परीक्षा लेने आए, को अपने हाथों से वह दरारों वाला प्याला थमा दिया। साधु ने आंखें खोली। उन्होंने प्याला देखा और फिर भैरव को देखा। साधु ने प्याला स्वीकार किया और सारा जल पी लिया। प्याला दरारों वाला था पर उसमें से एक बूंद भी जल बाहर नहीं गिरा। साधु शिव ने भैरव से पूछा, कुम्हार, ये कैसा प्याला है? इसमें दरारें हैं पर यह जल धारण करता है। ये टूटी हुई मिट्टी से बना है पर यह जल नहीं छोड़ता। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये प्याला विश्वास का प्रतीक है। जब तक इसमें शिव का प्रेम है जो आपने मुझे दिया, तब तक संसार की दरारें कष्ट इसे तोड़ नहीं सकती और न ही इससे जीवन जल को बहने दे सकती है। ये प्याला मेरा नहीं, ये शिव का है। साधु मुस्कुराए और उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठा। शिव ने भैरव को अंतिम आशीर्वाद दिया, हे मेरे मित्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा पात्र वह है जो टूटा हुआ हो पर प्रेम से भरा हो। भैरव को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनका अटूट विश्वास सदैव के लिए उस टूटे हुए प्याले में समा गया, जो आज भी भक्तों को ये याद दिलाता है कि शिव को पाने के लिए पूर्णता नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण समर्पण चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोख बड़ी ही कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।